हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 9 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर क्या सिलसिला है, कैसा रहेगा ये वीक। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड होता है, सो आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग चूज़ करनी चाहिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे वीक ओपन हो रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग अप का काम है जो कि हो रहा है। मतलब जिस भी जगह पे आप हैं अपनी लाइफ में, करियर में, जॉब है, बिज़नेस है, स्टूडेंट हैं आप कोई, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और कोई ना कोई चीज़ या फ़न या आर्ट या स्किल आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। ना सिर्फ बिल्डअप कर रहे हैं बल्कि अपनी रूट्स भी आप जो है वो गहरी बना रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का कोई वर्कशॉप, सेमिनार हो मंडे वाले दिन, या मिल के एक टीम वर्क के तौर पे आप लोगों ने कोई काम या प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करके देना हो। सो आप ज़िंदगी घर के अंदर है, घर के बाहर है, जो भी चीज़ है आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर डेप्थ आती जा रही है। ओके, 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे। कोई ना कोई इस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं। हो सकता है कि ऐसे ही कुछ लोगों के साथ आपकी मीटिंग हो ट्यूसडे वाले दिन, और जैसे एक फॉरवर्ड एक थिंकिंग होती है जिसमें सिमिलर माइंड के लोग बैठ के आगे के हवाले से, चूँकि आप जेमिनी जो है वो एयर साइन है, तो आपके लिए नई मालूमात इकट्ठा करना, नई चीज़ों को समझना, नई बातों को डिस्कवर करना, नई नई बातों को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो कोई ना कोई ऐसी कंपनी यहाँ पे आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे इस तरह की सारी कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो हो रही हैं। ये एक से ज़्यादा लोग हैं जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, और 3 का नंबर चूँकि रिपीट हुआ है, सो चांसेस आर देयर के मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, एक ही ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिलके आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं। अच्छा, 2 दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहेंगे। उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वेंसडे का दिन थोड़ा स्लो, सैड, ग्लूमी नज़र आ रहा है। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि आप अपनी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन से खुश नहीं हैं, लेकिन समहाउ आप उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे, या ये भी हो सकता है कि दोस्ती तो है आपकी बहुत, करियर तो है बहुत, लेकिन वो समवन स्पेशल नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से आप ओकेजनली आप अपने आप को बहुत लोनली फ़ील करते हैं। इसका भी सलूशन आपके पास है, ठीक है। बाहर जाएं, लोगों से मिलें, कांटेक्ट करने की कोशिश करें, कनेक्ट होने की कोशिश करें, लेकिन समहाउ आप ये उदासी वगैरह तो फ़ील कर रहे हैं वेंसडे को, लेकिन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कोई एक्शन नहीं ले रहे इस हवाले से। अच्छा, एक्शन के हवाले से जो दिन नज़र आ रहा है वो है थर्सडे। यहाँ पे कुछ आप कर रहे हैं या नहीं, लेकिन कोई बात इनिशिएट ज़रूर हो रही है, कोई आइडिया ज़रूर आ रहा है, कोई ख़्याल ज़रूर आ रहा है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो जो पिछले दिन जहन के ऊपर जाले लगे हुए थे और बहुत लो एनर्जी फ़ील हो रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता हटती जा रही है। और कुछ ना कुछ आपको ऐसी बात, कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया, कोई ना कोई ऐसी चीज़, मैसेज भी हो सकता है इवन ये, जो कि आपके जहन में आया है, या कोई बात आपके जहन में आई है और उसकी वजह से एकदम से आपका मूड जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। उसी चीज़ को लेके आप फ्राइडे वाले दिन मज़ीद थिंकिंग प्रोसेस के अंदर हैं और जो उसकी डिटेल्स हैं, ठीक है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड जो है ये क्लैरिटी की तरफ इशारा करता है, और किसी भी मामले में जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं या एक खौफ होता है, डर होता है कि ऐसा ना हो जाए या ऐसा गलत ना हो जाए, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता निकल जाता है, क्योंकि आपके सामने सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाती है। सो एक एस यहाँ है, एक एस यहाँ है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बाद कोई ना कोई, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे तो आप अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ ठीक है, चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं क्लियर, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके जो ख्याल हैं या जो बातें हैं वो चांसेस आर देयर कि वो दोबारा जो है वो रीअकरेंस की तरफ आएँ।
और इस तरह की सूरत हाल में ख़ास तौर पर सैटरडे वाले दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है कि आप दोबारा से थिंकिंग पार्ट के ऊपर चले जाएं। हालांकि यहाँ पे 2 दिन में मामलात आपको काफ़ी अच्छे से समझ आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बीइंग एन एयर साइन आपका ये प्रॉब्लम है कि आपकी सोच जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकती है। अपने आप को मेडिटेशन करें और अपने आप को इस पॉइंट के ऊपर लाना सीखें कि नेगेटिव थिंकिंग जो है उसको नहीं सोचना। होता यही है कि एक बात हम नेगेटिव सोचते हैं और दूसरी बात फिर ऑटोमेटिकली नेगेटिव उसके साथ जुड़ जाती है और फिर इस तरह एक पूरी ट्रेन बन जाती है। यही यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ऑफ द वीक किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। अच्छा, इसमें या तो आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स के साथ खुद उनकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, और या फिर कोई वाटर साइन है जिसके साथ आपकी यहाँ पे मीटिंग नज़र आ रही है। जितना ज़्यादा आप एंग्जाइटी का शिकार हैं उतना ये काम और कंपोज्ड पर्सन है, मेल और फीमेल। पाइसेस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, लेकिन इनका कमाल यही है कि ये आप जितनी भी इनके अंदर बेचैनी होगी वो इनके अंदर ही रहेगी, वो इनके चेहरे से झलकेगी नहीं। और यही वजह है कि ये मामलात को बड़ा एक खुले से अंदाज़ में देखने वाली पर्सनैलिटी नज़र आ रही है, जो कि यकीनन आपको भी कोई ना कोई गाइडलाइंस जो हैं वो देने की पोजीशन में होगी। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा। देखते हैं कि 7 कार्ड्स फ्रेंड के अंदर लिब्रा के लिए 9 अक्टूबर से क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, लिब्रा के लिए वीक स्टार्ट हो रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। इंतज़ार है किसी चीज़ का, कुछ होने का, कोई ख़बर आने का, कोई बात पता चलने का, और ये किसी पर्सन का भी इंतज़ार हो सकता है, किसी ख़ास इवेंट का इंतज़ार हो सकता है। तो ऐसा है जैसे आपने अपने तौर पे सारा काम किया हुआ है, ठीक है, चाहे वो कम्युनिकेशन थी, चाहे वो प्रोसेस था, चाहे वो एक्सप्रेशन था, आपने अपने तौर के ऊपर सब कुछ बताया हुआ है, कहा हुआ है, चीज़ें आपकी तरफ से डन है। अब और आपने इस चीज़ को आगे भी कन्वे किया है, ये चाहे जो भी फीलिंग है, किसी पर्सन के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी जगह के लिए है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आपके लिए जवाब जो है वो नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें 3 ऑफ वॉन्ड्स में जवाब आता ज़रूर है, हाँ थोड़ा उसके अंदर टाइम है, या कह लें कि किसी लम्हे भी आ सकता है, लेकिन अभी आया नहीं है। अच्छा जी, अनदर 3 इज़ हेयर 3 ऑफ सोर्ड्स, और डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड है। ये हो सकता है कि पिछले दिन के हवाले से डिसअपॉइंटमेंट हो, ये भी हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन किसी के साथ कोई बातचीत ऐसी हो जिससे आप हर्ट हो। तो अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने तरीक़ाकार को क्लियर रखिएगा। वो बातें जो कि माजी में हो चुकी हैं उनसे बार बार हर्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम खुद ही तकलीफ़ उठाते हैं। सिंपली जस्ट लेट देम गो। जो भी बातें, जो भी चीज़ें पास से रिलेटेड हैं उनको जाने दें। और अगर कुछ करंटली होता है इस ट्यूसडे वाले दिन, तो उसको भी आप लाइटली लें। हो सकता है कि दूसरा पर्सन भी कोई डिप्रेशन का शिकार हो, जिस किस्म के हालात हैं उसमें यही किया जा सकता है। उसके बाद है 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं से या तो कुछ फाइनेंशियल पैसे आ रहे हैं, एड आ रही है, और स्पेशली उन लोगों के लिए होगा ये जिनको मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, और उन्होंने कहा भी है किसी को। तो अगर तो आपको पैसों की ज़रूरत है और अगर आपने किसी को कहा है तो कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर मदद मिल जाएगी, एक बात। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं से आपको थोड़ी सी अटेंशन मिले, शायद उस पर्सन से जिससे आप अटेंशन लेना चाह रहे हैं। चूँकि पहले 3 कार्ड्स जो हैं वो सब 3s को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो हो सकता है कि ये वाले मैसेजेस उन लोगों के लिए हों, उन लिब्रास के लिए हों जो ऑलरेडी किसी 3 पार्टी सिचुएशन का हिस्सा हैं। डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है, इमोशनल थर्सडे है, और जैसे आप अल्टीमेटली वेट कर कर के अब थक गए हो, नाउ यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन।
ये मूविंग ऑन जो है ये टेम्परेरी तौर पर भी हो सकता है कि आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए किसी दूसरी जगह चले जाओ, ठीक है, वहाँ जाके आप सोचो कि क्या करना है, कैसे करना है। और ये भी सूरत हाल हो सकती है कि आप जो है वहाँ जाके फिर परमानेंटली अपने आप को स्विच ऑफ कर लो। इस टाइम पीरियड के अंदर जो है सोलर एक्लिप्स भी आ रहा है और इस बात का चांस मौजूद है कि वो भी आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ नई बिगिनिंग्स, कोई नया आइडिया, कोई नई बात हो सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस सारे सिनेरियो के अंदर ही हो, ये बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नई बात हो सकती है जो कि आपका माइंडसेट जो है वो चेंज कर दे। पहले अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे तो काम के हवाले से कुछ इस किस्म का सूरत हाल डेवलप हो के आपकी तवज्जो जो है इस मामले से हट जाए। अच्छा, ये सिर्फ 1 दिन की बात है। डेविल का कार्ड है यहाँ पे और ये अगेन रिस्ट्रिक्शन को शो कर रहा है। अच्छा, 2 पेजेस के कार्ड हैं यहाँ पे, मैसेजेस आ रहे हैं आपको लोगों की तरफ से और आप जो है वो अपनी जगह पे कंफ्यूज हैं। डेविल का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप अपनी जगह पे अपने आप को ब्लॉक फ़ील कर रहे हैं, स्टक फ़ील कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टेड फ़ील कर रहे हैं, जैसे आपके ऊपर कोई पाबंदी है, जैसे आप चीज़ें जो हैं वो चेंज नहीं कर सकते, हालांकि हर चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। डेविल का कार्ड जहाँ एक तरफ रिस्ट्रिक्शन को शो करता है, वहाँ ये भी बताता है कि अगर आपकी इंटेंशन हो, यू कैन मूव अराउंड, यू कैन चेंज द होल सिनेरियो। और 2 पेजेस के कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि या तो 2 डिफरेंट लोग आपको मैसेजेस कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई एक पर्सन ही जो है वो आपको लविंग और रोमांटिक किस्म के, काइंड टाइप के मैसेजेस जो है, केयरिंग मैसेजेस जो है वो करता हुआ नज़र आ रहा है या करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आप बहरहाल यू आर नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट द होल सिचुएशन और ये चीज़ जो है ये बहरहाल इस किस्म की है जो शो कर रही है कि आप ऑलरेडी या तो किसी रिलेशनशिप का हिस्सा हैं या किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो किसी और के साथ पहले से रिलेशनशिप में है। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और थर्ड एयर साइन एक्वेरियस देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये एक 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। चलें जी, मंडे वाले दिन से लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। डेफिनेटली यू हैव समथिंग स्पेशल इन योर माइंड। अच्छा, ये अगर रिलेशनशिप में हो तो कोई पर्सन हो सकता है जो कि जिसके अराउंड आपका माइंडसेट है, सब घूम रही हैं, सब सोचें, लेकिन साथ ही साथ ये आपका डिसीजन हो सकता है। आपने अपने लिए कोई फ़ैसला किया है, ख़ास तौर पे अगर ये फ़ैसला रिलेशनशिप के हवाले से है, सो चांसेस आर देयर कि आपने उस पर्सन को चूज़ किया है जिसके तरफ आपका दिल जो है वो माइल है। अब जब आपने फ़ैसला कर लिया है तो ट्यूसडे वाले दिन 2 ऑफ कप्स है, आप इसी फ़ैसले की रोशनी में मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं, रिलेशनशिप को मज़ीद रिलेशनशिप तो खैर अभी महल स्टार्टिंग पोजीशन पे ही है, लेकिन ये कि आप जो है वो अपनी इंटेंशंस जो है वो दूसरे पर्सन के सामने शो कर रहे हैं। सो एम्प्रेस इज़ हेयर और एम्प्रेस जो है, अब ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। अगर ऐसा है तो ये कोई मैरिड पर्सन हो सकता है या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके बच्चे हैं लेकिन रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका हुआ है, शादी ख़त्म हो चुकी हुई है। ये भी हो सकता है कि ये दिन आपकी मदर के हवाले से इम्पॉर्टेंट रहे, ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में अंदर मौजूद है लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर स्किल है और वो आपको कोई ना कोई एडवाइस दे रहे हैं या बात कर रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये पहला दिन है इस हफ्ते में जो कि आप थोड़ा अपने आप को ना हेल्ड बैक फील करेंगे और शायद अपने आप को स्पिरिचुअली आप फील करें या मेंटली फील करें कि आप जो है वो किसी जगह पे फंसे हुए हैं। इमोशंस जो हैं एकदम आपको लगे कि इमोशंस बिल्कुल डाइड आउट हो चुके हैं, जबकि ये 2 दिन जो हैं ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। इस एम्प्रेस से भी आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो सकते हैं। सो समहाउ थर्सडे का दिन ऐसा है जहाँ पे एकदम से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहे हैं।
कारमा का कार्ड है, ये कार्ड जो है जजमेंट को यहाँ पे इस डेक में रिप्लेस करता है। रिसरेक्शन का कार्ड है। याद रखें जो चीज़ आपने की है उसी तरह का आपको रिज़ल्ट मिलना है। अच्छा किया है अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बुरा किया है बुरा रिज़ल्ट मिलेगा। सो फ्राइडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे अपने किए हुए कामों का या बात का या चीज़ों का या एक्शंस जो भी आपने ज़िंदगी में फ़ैसले लिए हैं उस हवाले से कोई ना कोई नतीजा सामने आए। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये कोई पर्सन हो जिसके साथ आपका रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये कह रहा है कि आपको इसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक और भी बात है, वो ये कि आपने अपनी जगह पे फ़ैसला किया। नाउ यू हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस टू प्रेजेंट योर ऑफ़र टू द पर्सन। लेकिन पर्सन जो है वो एम्प्रेस है और एम्प्रेस ने अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं किया या रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिया। सो यू आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड अबाउट द होल सिचुएशन। आप रीयूनियन करना चाह रहे हैं लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। 7 ऑफ वॉन्ड्स इज़ हियर। तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये स्ट्रगल ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन जिसके साथ आपकी डीलिंग है उनके कोई सवाल जवाब हों इस किस्म के जिनका आपको जवाब देना पड़े। ये लोगों के एतराज़ात हो सकते हैं कि वाई ही वाई शी, इस तरह के बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। सो अल्टीमेटली यू रियली नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ आंसर्स टू द पर्सन या पीपल अराउंड यू। और स्ट्रगल का फैक्टर जो है वो यहाँ पे है। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के लिए, चूँकि ये एम्प्रेस है, इस पर्सन के लिए और भी कंटेंडर्स हों तो आपको उनसे भी स्ट्रगल करनी पड़े, उनसे भी कम्पीट करना पड़े। अल्टीमेटली यहाँ पे इस वीक के अंदर आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अकेलापन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बावजूद अकेलापन है, तन्हाई है। दो एवरीवन इज़ लुकिंग कि जी आप बहुत ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड हैं और वेल ऑफ हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा घर है, अच्छी सब कुछ है, बड़ा अच्छा सा एक इन्वायरमेंट है, बड़ा पुरसुकून किस्म का। बट डीप डाउन इन योर हार्ट यू आर अलोन। ठीक है, आप चाहे तैयार हो कि जितना मर्ज़ी बाहर घूम फिर रहे हैं बट स्टिल यू आर अलोन। ये अलोन की फीलिंग जो है ये यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा मुझे। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।